कहानी का शीर्षक है मतलबी रिश्ते नाते। रंजना को आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था, तो आज घर पहुंचने में देर हो गई। उसे लगा कि घर में सब लोग चिंता कर रहे होंगे, लेकिन जब वह घर पहुंची तो किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा, मानो किसी को इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि आज रंजना को घर आने में देर हो गई है। पापा और बड़े भैया ड्राइंग रूम में बैठे किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। छोटी बहन संजना पति विशाल के साथ आई थी। वह भी बड़ी भाभी के कमरे में माँ के बड़ी भाभी और छोटी भाभी के साथ बैठी गप मार रही थी। रंजना ने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और खुद ही रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। रसोई से आती बर्तनों की खटपट सुनकर छोटी भाभी आई और औपचारिक स्वर में पूछा, अरे रंजना दीदी, आप आ गई? लाओ मैं चाय बना दो। नहीं, मैं बना लूँगी, रंजना ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तो छोटी भाभी वापस चली गई। रंजना एक गहरी सांस लेकर रह गई। कुछ समय पहले तक यही भाभी उसके दफ्तर से आते ही चाय नाश्ता लेकर खड़ी रहती थी। उसके पास बैठकर उससे दिन भर का हालचाल पूछती थी। और अब रंजना के अंदर से एक हुक सी उठी। वह चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई। अब चाय के हर घूंट के साथ रंजना को लग रहा था कि वह अपने ही घर में कितनी अकेली, कितनी उपेक्षित सी हो गई है। चाय पीते पीते रंजना का मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। रंजना के पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। स्कूल के बाद ट्यूशन आदि करके उन्होंने अपने चारों बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाया और बड़ा किया। चारों बच्चों में रंजना दूसरे नंबर पर थी। उससे बड़ा रजत और छोटा मोहित और सबसे छोटी छाया थी। क्योंकि एक स्कूल के अध्यापक के लिए 6 सदस्यों का परिवार पालना और 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अतः बच्चे ट्यूशन करके अपनी कॉलेज की फीस और किताब कॉपियों का खर्च निकाल लेते थे। रंजना अपने भाई बहनों में सबसे तेज दिमाग की थी। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। उसका रिजल्ट देखकर पिताजी यही कहते थे कि रंजना मेरी बेटी नहीं, बेटा है। देख लेना रंजना की माँ, हमारी बेटी निश्चित ही एक दिन प्रशासनिक अधिकारी बनेगी। अपने पिता की इच्छा को जानकर रंजना दोगुनी लगन से आगे की पढ़ाई जारी करती। बीए करने के बाद रंजना ने 3 वर्षों के अथक परिश्रम से आखिर अपनी मंजिल पा ही ली और आज वह महिला एवं बाल विकास विभाग में उच्च पद पर कार्यरत है। रंजना के माता पिता उसकी सफलता से फूले नहीं समाते हैं। रंजना के पिता खुश होते हुए बोलते हैं, रंजना की माँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। मैं तुमसे कहता था ना कि रंजना बेटी नहीं बल्कि बेटा है। उसकी पीठ थपथपाते हुए जब पिताजी ने उसकी माँ से कहा तो वह गर्व से फूली नहीं समाई थी। वह अपना पूरा वेतन माँ पिताजी को सौंप देती, अपने ऊपर बहुत कम खर्च करती। माँ पिताजी ने बहुत तकलीफ़ें सहकर गृहस्थी चलाई थी, अतः वह चाहती थी कि अब वे दोनों आराम से रहें, घूमे फिरे। अक्सर वह दफ्तर से मिली गाड़ी में अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाती, उन्हें बाजार ले जाती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। रजत और मोहित भी पढ़ लिख कर नौकरी में लग गए थे। उनकी नौकरी के लिए भी रंजना को अपने पद, पहचान और पैसे का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ा था। रंजना की सारी सहेलियों की शादी हो चुकी थी।
तो उनमें से जब भी कोई रंजना से मिलती तो उसका पहला सवाल यही रहता, अरे रंजना, तुम शादी कब कर रही हो? नौकरी तो करती रहोगी, लेकिन अब तुम्हें अपना घर जल्दी बसा लेना चाहिए। रजत का विवाह हो गया। फिर कुछ समय बाद मोहित का भी विवाह हो गया। तब भी माँ पिताजी ने रंजना के विवाह की सुध नहीं ली। समाज में और रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। रिश्तेदार जो भी रिश्ता रंजना के लिए लेकर आते, माँ पिताजी या रजत उन सब में कोई न कोई कमी निकाल कर उसे ठुकरा देते। इसी तरह समय बीतता रहा और घर में छाया के विवाह की भी बात चलने लगी। लेकिन बड़ी बहन कुंवारी रहने के कारण छोटी के विवाह में अड़चन आने लगी। तभी रंजना के लिए नितिन का रिश्ता आया। नितिन भी उसी की तरह प्रशासनिक अधिकारी था। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि रंजना के घर वाले उसमें भी कोई कमी निकालकर उसे ठुकरा पाते। रिश्तेदारों के दबाव के आगे झुककर आखिर बेमन से उन्हें रंजना की शादी नितिन से करनी पड़ी। दोनों की छोटी सी गृहस्थी मज़े से चल रही थी। शादी के बाद भी रंजना अपनी आधी से ज़्यादा तनख्वाह अपने माता पिता को दे देती। एक ही शहर में रहने की वजह से अक्सर ही वह मायके चली आती। घर में खाना बनाने के लिए रसोइया था ही, इसलिए वह नितिन के लिए ज़्यादा चिंता भी नहीं करती थी। पर नितिन को उसका यूं मायके वालों को सारा पैसा दे देना या हर समय वहाँ चले जाना अच्छा नहीं लगता था। वह अक्सर रंजना को समझाता भी था, लेकिन वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। आखिरकार नितिन ने भी उसे कुछ भी कहना छोड़ दिया। अतीत की यादों से रंजना बाहर निकली तो देखा कमरे में अंधेरा हो आया है। पर रंजना ने लाइट नहीं जलाई। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके माता पिता ने अपने स्वार्थ के लिए उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रंजना के माता पिता को हर समय यही डर लगता रहता कि आखिर कब तक रंजना उनकी ज़रूरतें पूरी करती रहेगी। कभी तो नितिन उसे रोक ही देगा। रंजना की माँ और उसकी दोनों भाभी हमेशा नितिन के खिलाफ रंजना के कान भरती रहती। उसे कभी घर के छोटे मोटे काम करते देख कहती, देखो मायके में तो तुम रानी की तरह रहती थी और यहाँ आकर तो तुम बिल्कुल नौकरानी हो गई। यह क्या गत हो गई है तुम्हारी। माता पिता के दिखावटी प्यार में अंधी रंजना को तब उनका स्वार्थ समझ में नहीं आया था और वह नितिन को छोड़कर मायके आ गई। कितना रोया था नितिन, कितनी मिन्नतें की थी उसकी। कितनी बार उसे आश्वासन दिया था कि वह चाहे उम्र भर अपनी सारी तनख्वाह मायके में देती रहे, वह कुछ नहीं बोलेगा। मुझे तो केवल तुम्हारा साथ चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो। लेकिन रंजना ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे ठुकरा कर चली आई अपने मायके। भाभी के कमरे से अभी भी हंसी ठहाकों की आवाज़ें आ रही थी। रंजना को याद आया कि जब 4 साल पहले वह नितिन का घर छोड़कर हमेशा के लिए मायके आ गई थी,
तब सब काम उससे पूछकर किए जाते थे। यहाँ तक कि खाना भी उससे पूछकर ही बनाया जाता था। और अब अंधेरे में बैठे हुए सोच रही रंजना ने एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। छाया की भी शादी हो गई। उसकी शादी में भी रंजना ने अपनी लगभग सारी जमा पूंजी पिता को सौंप दी थी। आज वही छाया माँ और भाभीयों में ही मगन रहती है। अपने ससुराल के किस्से सुनाती रहती है। दोनों भाभियाँ, भैया, माँ और पिताजी बेटी व दामाद के स्वागत में उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और रंजना अपने कमरे में उपेक्षित सी पड़ी रहती है। छाया के नन्हे बच्चे को देखते ही उसके दिल में एक हुक सी उठती। आज उसका भी नन्हा सा बच्चा होता, प्यार करने वाला पति होता, अपना घर परिवार होता। रंजना दीवार से सिर टिकाकर बैठ गई। तभी माँ कमरे में आई। अरे रंजना, अंधेरे में क्यों बैठी है? माँ ने बत्ती जलाते हुए पूछा। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सिर में दर्द है। रंजना ने दूसरी ओर मुंह करके जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। सुन तो रंजना बेटी, मुझे तुझसे कुछ काम था। माँ ने अपने स्वर में मिठास घोलते हुए कहा। बोलो माँ, क्या काम है? रंजना ने पूछा। छाया दिवाली पर मायके आई है, तो मैं सोच रही थी कि उसे एक आध गहना बनवा दूं। दामाद और नन्हे के लिए भी कपड़े लेने हैं। तुम कल बैंक से 30,000 रुपये निकलवा लाना। कल शाम को ही बाजार जाकर गहने व कपड़े ले आएंगे। ठीक है, कल देखेंगे, रंजना ने तल्ख स्वर में कहा। रंजना ने माँ से कह तो दिया, परंतु उसका माथा भन्ना गया था। 30,000 रुपये क्या कम होते हैं? माँ ने कितने आराम से कह दिया निकलवाने को। इतने सालों से वह अपने पैसों से पूरे परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करती आ रही है, लेकिन आज तक इन लोगों ने उसके लिए एक चुनरी तक नहीं खरीदी। माँ को छाया के लिए गहने कपड़े खरीदने की चिंता है, लेकिन उसके लिए दिवाली पर कुछ भी खरीदना याद नहीं रहता। कितने मतलबी रिश्ते नाते हैं और एक मैं हूँ। इन सब के लिए मैंने अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया, अपने जीवन साथी को त्याग दिया। दूसरे दिन दफ्तर में रंजना का मन पूरे समय नितिन के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसे अपने किए पर आज पछतावा हो रहा था। लंच में उसकी सहेली मधुलिका उसके कमरे में आ बैठी। अक्सर दोनों साथ साथ लंच करती थी। क्या बात है रंजना? मधुलिका ने रंजना की ओर देखते हुए प्रश्न किया। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तू बहुत ज़्यादा उदास और परेशान लग रही है। सब ठीक तो है ना? मधुलिका ने लंच करते समय जब इतने अपनेपन से रंजना से पूछा तो रंजना स्वयं को रोक न सकी। घर वालों के उपेक्षापूर्ण व स्वार्थी रवैये के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। देख रंजना, मैंने तो पहले भी तुझे समझाया था कि नितिन को छोड़कर तूने अच्छा नहीं किया, पर तू तो उस वक्त मायके वालों के स्वार्थ को प्यार समझ बैठी थी और मेरी एक नहीं मानी थी तूने। अब उन सब के प्यार की सच्चाई का तुझे भी पता चल गया ना? हाँ मधुलिका, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी आंखें खुल गई हैं। बोलते बोलते रंजना की आंखों से आंसू बह निकले। मधुलिका ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा, अब जाकर आंखें खुली हैं तेरी। जब नितिन ने तुझे मनाने और घर वापस ले जाने का इतनी बार प्रयास किया था, तब तो तू अपनी ही बेवजह की अकड़ में थी और वह बेचारा मना मना कर थक गया तुझे। मैं अपनी गलती मानती हूँ मधुलिका। अब बहुत सजा भुगत चुकी हूँ मैं। मेरे पास अपना कहने को कोई नहीं रहा।
मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ मधु। इतना कहकर रंजना फपक फपक कर रो पड़ी। रंजना को यूं रोते देखकर मधुलिका का मन भी पिघल गया और वह रंजना को चुप कराते हुए बोली, देख रंजना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, देर तो हो गई है, लेकिन इसके पहले कि और देर हो जाए तो नितिन के पास वापस चली जा। वह तेरा पति होगा, अपना घर होगा, अपना बच्चा होगा, अपना एक हंसता खेलता प्यारा सा परिवार होगा। मधुलिका ने उसे चुप कराते हुए समझाया। लेकिन मधु, क्या नितिन मुझे माफ करके फिर से अपना लेगा? रंजना ने सुबकते हुए मधु से प्रश्न किया। वह करे या ना करे, पर तुझे अपनी ओर से पहल तो करनी ही चाहिए। और जहाँ तक मैं नितिन को जानती हूँ, वह तुझे दिल से अपना लेगा, क्योंकि यह तो तुम भी जानती हो कि उसने अब तक शादी नहीं की है। मधु ने उसे समझाते हुए कहा। रंजना ने आंसू पोंछ लिए। उसे याद आया, आखिरी बार नितिन जब उसे समझाने आया था, तब जाते जाते उसने रंजना से यही कहा था कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे और मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मधुलिका ने रंजना के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जा रंजना, खुशी खुशी अपने नितिन के पास चली जा। बिना किसी संकोच के अपने घर वापस चली जा। बाकी मायके में तेरी छोटी बहन की शादी हो चुकी है। दोनों भाई भी कमाने लगे हैं। पिताजी को पेंशन मिलती है। उन लोगों को अपना घर अपने आप चलाने दे। तू जाकर अपना घर संभाल। एक नई जिंदगी तेरी राह देख रही है। क्या करे क्या न करे, इसी ऊहा-पोह में दिवाली बीत गई। त्योहार पर घर वालों के उसके प्रति अवहेलनापूर्ण व्यवहार ने रंजना के निर्णय को और अधिक दृढ़ कर दिया। छुट्टियां बीत जाने के बाद रंजना ऑफिस गई तो मन ही मन उसने अपने फैसले को पक्का किया। अपने जो भी जरूरी कागजात व अन्य सामान था, उसे रंजना ने ऑफिस के अपने बैग में डाला और ऑफिस चली गई। ऑफिस में मधुलिका से पता चला कि नितिन शहर में ही है, टूर पर नहीं गया है। शाम को घर पर ही मिलेगा। शाम को ऑफिस से निकलने के बाद रंजना ने ड्राइवर को नितिन के घर चलने के लिए कहा। हर मोड़ पर उसका दिल धड़क उठता कि पता नहीं क्या होगा। सारे रास्ते रंजना सुख और दुख की मिली जुली स्थिति के बीच झूलती रही। 15 मिनट का रास्ता उसे 15 किलोमीटर लंबा लग रहा था। रंजना की गाड़ी अविनाश के घर के सामने जा रुकी तो धड़कते दिल से रंजना ने गेट खोला और कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद ही नितिन ने दरवाज़ा खोला। रंजना को देखते ही नितिन खुशी से कांपते हुए आश्चर्य मिश्रित स्वर में बोला, रंजना, तुम आज ऐसे अचानक? आओ आओ, अंदर आओ। नितिन के चेहरे की चमक बता रही थी कि रंजना को देखकर वह कितना खुश है। मुझे माफ़ कर दो नितिन। घर वालों के झूठे झूठे मोहों में पड़कर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई, बहुत दुख दिए हैं। पत्नी होने का कभी कोई फ़र्ज नहीं निभाया मैंने, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। क्या तुम मुझे फिर से
रंजना ने अपना बैग नीचे रखते हुए पूछा तो आगे के शब्द आंसुओं की वजह से गले में ही फंस गए। नहीं रंजना, नहीं, तुम रो मत। और गलती तो सभी से हो जाती है। जो बीत गया उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। यह घर और मैं आज भी तुम्हारे ही हैं। देखो, तुम्हारा घर आज भी वैसे का वैसा ही है। नितिन ने यह कहते हुए आगे बढ़कर रंजना को अपने सीने से लगा लिया। रंजना का जब सारा गुबार आंसुओं में बह गया तो वह नितिन से अलग होते हुए बोली, मैं अपने मायके वालों के प्रति अपना आखिरी कर्तव्य पूरा कर आती हूँ। वह क्या रंजना? नितिन ने आश्चर्य और आशंका से पूछा। उन्हें फ़ोन तो कर दूँ कि मैं अपने घर आ गई हूँ, वे मेरी चिंता न करें। रंजना ने हंसते हुए कहा तो नितिन भी हंसने लगा। रंजना ने अपने मायके फ़ोन मिलाया तो उधर से उसकी माँ ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? माँ? हाँ रंजना, तुम कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुँची? माँ, मैं घर पहुँच गई हूँ, अपने घर, नितिन के पास। यह क्या पागलपन है रंजना? यह सुनते ही रंजना की माँ बौखला गई। इस तरह से अचानक कैसे जा सकती हो तुम? माँ और कुछ कहती, इससे पहले ही रंजना ने फ़ोन काट दिया। अपने नए जीवन की शुरुआत में वह किसी से उल्टा सीधा सुनकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। उसे प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए रंजना रसोई में गई तो देखा एक थाली में नितिन दीपक सजा रहा है। यह आप क्या कर रहे हो नितिन? रंजना ने कौतूहल से पूछा। दीपक सजा रहा हूँ, नितिन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। लेकिन दिवाली तो बीत चुकी है नितिन, फिर ये दीपक? हाँ रंजना, जानता हूँ दिवाली निकल चुकी है, परंतु मेरे घर की लक्ष्मी तो आज आई है। तो मेरी दिवाली तो आज ही है, इसलिए अपने घर की लक्ष्मी के वापस घर लौटकर आने की खुशी में स्वागत करने के लिए ये दीपक जला रहा हूँ। नितिन ने रंजना की ओर प्यार से देखते हुए कहा तो रंजना का मन भर आया और उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब वह पति पत्नी के इस अटूट प्रेम को हमेशा हृदय से लगा कर रखेगी। यह सोचते हुए वह भी दीपक सजाने में नितिन की मदद करने लगी। देर से ही सही, लेकिन आज उनके जीवन में प्यार और खुशहाली के दीप जगमगा रहे थे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।